भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे। ओए होए। परमात्मा आप जी को कितने प्रकार से समझाने की चेष्टा करता है कि किसी प्रकार या बुद्धू आत्मा ना जाने कौन सी चोट इसका लग जा और ये संभाल ले अपने मूल कार्य को। पुण्यात्माओं, हम इस काल के कुएं में पड़े हैं। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो बाल्टी निकालने के लिए क्या करता है निकालने वाला, एक हुक होते हैं उसमें 20, 25, 21, 22, 15, 16 हुक होते हैं, हुक, और उनको एक कड़े में डाल दिया जाता है और वो अलग अलग से ऐसे ऐसे अलग अलग उनको उसमें जड़ा हुआ होता है, डाला होता है, और उसको रस्से से बांध कर कुएं में डालते हैं। वो एक कड़ा भी डाल सकता था, नहीं, ज्यादा कड़े इसलिए, ज्यादा हुक इसलिए डाले गए ना जाने कौन से मुड़ जा। तो पुण्यात्माओं, आप हम यहाँ काल के कुएं में पड़े हैं और परमात्मा हमें निकालने के लिए अपनी शब्द रूपी डोरी से ये वचन रूपी हुक, ये शब्द रूपी हुक डाल रखे हैं। और ये ना जाने कौन सा उड़ जा, एक उड़ जा फिर बाहर ले आओगा, वो बाल्टी भी काम आ गई और ठीक ठाक निकला ही, उससे जल निकलेगा। तो ऐसे हम फंसे पड़े हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने ना जाने कितने प्रकार के वचन बोले हैं और ना जाने इस गुग्गु आत्मा के कौन सी लाग जा और ये अपना कल्याण करवा ले। क्या कहते हैं, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। तेरी दुर्गति हो जाएगी, कुत्ता बनेगा, खाज लगेगी, शर में कीड़े पड़ेंगे, कितना कुतिया बने, गधा बने, गधी बने, क्या दुर्गति होगी आपकी। इसलिए कहते हैं भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। और जन्म अनमोली तुझे दिया नरदेही पाई रे, कितना अनमोल जन्म तुझे दे रखा है, मनुष्य शरीर तुझे प्राप्त है। मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है, बाकी तो संतानोत्पत्ति, इनके अंदर ममता मोह, अपने पेट के लिए भ्रमणा भटकना, ये आम प्राणी करता है, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। परमात्मा ने एक न्यारी ड्रेस हमें दी है, हमें अलग से एक भिन्न चोला दिया है, शरीर दिया है, और इससे हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इसका केवल इसको देने का एक यही उद्देश्य था और हम मूल उद्देश्य भूलकर आम प्राणी जैसे कर्म ही करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए भगवान हमें याद दिलाता है, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन करे राम दुहाई रे, भजन कर राम दुआई रे। जन्म अनमोली तुझे दिया नर देही पाई रे, देही को देवा लोच ही सुर नर मुनि भाई रे। कितनी प्यारी बात कही परमात्मा ने। कहते हैं इस मानव शरीर को देवता भी तड़फ रहे हैं। देवता लोगों को उस समय पता लगता है जब ये वहां पहुंच जाते हैं, जो यहाँ भक्ति जैसी कि इनको ऊपर देव पद प्राप्त होता है। 33 करोड़ देव पद हैं। जैसे अपने यहाँ MP की सीट है अपने भारतवर्ष में 500, ये फिक्स है, और इनमें आगे आदमी व्यक्ति बदलते रहते हैं। तो ऐसे ऊपर 33 करोड़ देवताओं की सीट है। उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर उनके अंतर्गत जितने अधिकारी वो लगाए जाते हैं। वरुण है ये जल का देवता, कुबेर है ये धन का देवता, वित्त मंत्री। तो कहते 33 करोड़ देवता हैं। उनको वहां जाने के बाद पता चलता है कि तुम्हारा ये पुण्य क्षीण होगा, और पुण्य क्षीण होने के बाद तुम्हारी मृत्यु भी होगी, तुम्हें नरक भी जाना होगा। फिर उनको याद आती है कि ये ऐसी कैसी बनी, हमने तो भक्ति की थी। तो वो फिर आपस में विचार विमर्श करते हैं। भाई वेदों में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, तत्वदर्शी संत से पूछो परमात्मा के बारे में। हमें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले।
तो वो क्या बात कहते हैं, भगवान हमें अब की बार जब मनुष्य शरीर मिल जाएगा, एक बार मनुष्य शरीर मिले, हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति तत्वदर्शी संत की खोज करके करेंगे, हमारे साथ तो धोखा हो गया। जैसे कई भाई बहन मजबूरी व्यवस्था के अंदर आकर सोच लेते हैं हम खुदकशी कर ले, आत्महत्या कर लेते हैं, हमें दुख दूर हो जाएगा। नहीं, आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं हो सकता। यो शरीर तो दूर हो सकता है, विष खा लेने से, फांसी लगा लेने से शरीर तो नष्ट कर दिया आपने, लेकिन दुख तो न्यू का न्यू रहेगा। फिर गधा बन गए, गधा बन गया जाते लट्ठम लट्ठा, फिर बता के सुख होया। तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, आपके संकट का भी निवारण होगा, वर्तमान में भी आपको राहत मिलेगी, फिर आगे। तो कहते इस देही को देवा लोचते सुर नरमणि भाई रे, सनकादिक नारद रटे चहु बेदा गाई रे, भक्ति करे भवजल तेरे पर सतगुरु शरणाई रे। कहते हैं सभी सनक सनंदन, ये 4 पुत्र है ब्रह्मा के, छोटी आयु के इनकी आयु रहती है, इसी एज में रहती है 5 वर्ष की आयु के, लेकिन आयु के विद्वान बहुत माने जाते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे सनक सनंदन भी भक्ति कर रहे हैं, और 4 वेदों में भी यही कहा गया है कि भक्ति करो, लेकिन सतगुरु शरणाई रे, यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। सनकादिक नारद रटे 4 वेदा गाई रे, भक्ति करे भवजल तेरे पर सतगुरु शरणाई रे। सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में आने से ही तुम्हें पूर्ण लाभ होगा, भक्ति का लाभ मिलेगा। मिर्गा कठिन कठोर है कौ कांडे काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे। एक मृग के नाभि में परमात्मा की रजा होती है, गॉड गिवन, उसकी नाभि में सुंडी में कस्तूरी बन जाती है, और उसकी महक उसको अपने अंदर से आती है। वो घास जब चरता है, श्वास छोड़ता है, श्वास घास से टकरा के जमीन से फिर उसके वापस उसी के श्वास वापस लेता है, तो वो उसकी महक में, उसकी सुगंध में इतना मतवाला हो जाता है, वो सोचता है कि यहाँ पर है वो कस्तूरी की महक, यहाँ पर महक है। वो जहाँ भी दौड़ता है, सांस छोड़ता है, फिर लेता है, वो महक उसको साथ आ रही है। वो जहाँ भी देखता है कि यहाँ से आ रही है, तो यहाँ वो सुगंध है, वहाँ है वो सुगंध है, तो थक के गिर जाता है। थक के जब बैठ जाता है, तो फिर वो श्वास लेता है, तो वो महक उसको वहां भी आ रही है, क्योंकि वो उसके अंदर थी। तो परमात्मा कहते हैं कि ये मन रूपी मृग कभी तीर्थों में जाता है, कभी कावड़ लेने जाता है, कभी कहाँ जाता है, किसी मंदिर में जाता है, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, ये सोचता है यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है। और वो उसकी कसक उसके अंदर ही थी, वह कसक जो पिछले पुण्य की कमाई थी वो उसके साथ थी, और वो उसको लिए फिर रही थी, उसको उठाए फिर रही थी। और जब सतगुरु मिल गए तो उसको बैठा दिया उस मृग की तरह, बेटा बैठ, अरे सांस का सेवन करे, अब देखना महक, वो महक तुझे यहाँ मिलेगी, वो वस्तु अब मिलेगी तुझे। अब क्या बताते हैं भाई, जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिटगी मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। तो यहां परमात्मा कहते हैं
कि ये मृगा कठिन कठोर है, कहो कहाँ डैक आई रे, कहाँ धक्के खाता है, कभी तीर्थों पे, कभी मथुरा में, गया जी पे पिंड भगवान फंड करने। और कस्तूरी है नाभि में, ये बाहर बरमाई रे। राजा डूबे मान में, पंडित चतुराई रे। राजा लोगों में तो अभिमान हो जाता है, 4 सैनिक हो गए साथ में, बस ने सोचा तू क्या के बन गया, और उनको तो अभिमान हो गया। और पंडित जिसने 4 अक्षर सीख लिए संस्कृत के और 100-200 से उसको नमस्कार करने वाले हो गए, वाह पंडित जी, वाह पंडित जी, वाह भाई क्या बात है। और वो मानना कति, जैसे ही परमात्मा कबीर जी आए थे, उन सुप्रसिद्ध पंडितों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को ललकारा करते थे, समझाया करते थे, लेकिन वो माने नहीं। एकाद रामानंदी जैसी पुण्यात्मा, सर्वानंद जैसी पुण्यात्मा एकादी सतगुरु के शरणों में आ गई, बाकी किसी ने नहीं माना। वो अपने ज्ञान पंडिताई में डूब गए। राजा डूबे मान में, पंडित चतुराई रे। ये ज्ञान गली में बंक है, तन दूर में लाई रे। अब क्या बताते हैं कि इस ज्ञान गली में तो बहुत टेढ़ापन है, तुम नहीं समझ सकते, तुमने अपना शरीर बर्बाद कर लिया। उस साहेब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, देखत ही हो जात है पर्वत से राई रे। कंचन काया नाश होवे, तन ठोक जड़ाई रे। मूर्ख बोंदू बावरे, या मुक्ति कराई रे। फिर क्या बताते हैं, चमरा जुल्हा तिर गए और छिपा नाई रे। चमरा जुल्हा तिर गए और छिपा नाई रे। गणका चढ़ी विमान में, सुरगापुर जाई रे। अजामेल गणका तेरे और सदन कसाई रे। नीच तेरे तो से कहूं नरमोड न्यायी रे। शब्द हमारा साच है और ऊंट की वाई रे। ये धुएं कैसा धौल हर त्यों लोक चलाई रे। ओह कल बिस्कुस्मल सब कटे, तन कंचन काई रे। गरीब दास निज नाम है, नत पर भी नाई रे। अब कहते हैं कि अब देख, उस साहिब को याद कर दिन सौंज बनाई रे। यानी जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, तेरा शरीर भी बनाया, तुझे कर्माधार पर जो सब कुछ दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी संसार में लौटकर कभी नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सौर्य ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, नथिंग एल्स, पूर्ण मोक्ष के लिए। तो उसी का प्रमाण गीता जी में है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी में, कबीर साहब जी की वाणी में, और कबीर जी द्वारा दिए गए अपने प्यारी आत्मा गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर जो ज्ञान दिया है, उनके कंप्यूटर में फीड कर दिया था। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, ये इसमें 4 वेद, 5वां वेद तो ये है ही है, इसमें इंक्लूड है, ये इसमें सच्चा ज्ञान है। क्योंकि वेदों का अनुवाद गलत कर दिया, गीता जी का अनुवाद गलत कर दिया। तो ऐसे ही परमात्मा ने कृपा की हम कलयुग के अंदर इस बिचली पीढ़ी वाली पुण्यात्माओं पर, कि अपनी सिंपल लैंग्वेज में, अपने मुखारविंद से, अपने मुख्य वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, ये बिल्कुल विस्तार से और सिंपल साधारण तरीके से लिखा है। तो अब यदि दास ये वाणी आपको पढ़ाता और ऐसे सुनाता तो कतई नहीं मानते, क्योंकि आपको साथ साथ में इन वेदों, पुराणों, गीता, कुरान आदि का भी रेफरेंस आपको दिया और दिखाया जाता है। तब आपके हृदय में ही परमात्मा का ज्ञान सत्य समाया है, आप समझ पाए। क्या लिखा है इसमें,
उस साहेब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, तत्ब्रह्म, उस साहेब को, उस परमात्मा